Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we'll start chapter number 2, that is operation with integers. तो ये chapter number 2 है. इस टेक्स्ट बुक का जो न्यू पार्ट आया आपका पार्ट 2 गणित प्रकाश क्लास 7, इसका chapter 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. So I hope all of you are loving these videos. If you haven't watched all the previous one, please go through the links given in the description box. में से चैप्टर 1 जो है ज्योमेट्रिक ट्विंस वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ऑपरेशंस विद इंटीजर्स. नाउ अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था. एक पजल दिया है, राकेश पजल, अ नंबर गेम. राकेश गिव्स यू अ चैलेंज. एक चैलेंज हमें दिया जा रहा है. आई हैव थॉट ऑफ 2 नंबर्स, ही सेज. राकेश कहता है कि उसने 2 नंबर सोचे हैं. उन दोनों को जोड़ने पे उनका सम तो 25 आता है. 2 नंबर है, उनको जोड़ा तो उसका सम जो है वो 25 आ रहा है. और उन 2 नंबर को माइनस किया तो उनका डिफरेंस जो माइनस करने पे आंसर आ रहा है वो 11 आ रहा है. तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे? तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स को रैंडमली रख के चेक करेंगे. तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला. कोई फॉर्मूला नहीं रखना, जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स टू चेक. जैसे 2 नंबर्स को ऐड करो, 25 आना चाहिए, डिफरेंस 11 आना चाहिए. यही कहा जा रहा है हमें, है ना. सो द डिफरेंस मीन्स फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर. सो राइट योर गेस लाइक दिस. जैसे पहला नंबर हमने 10 मान लिया, दूसरा 15 मान लिया. दोनों को ऐड करो, 10 और 15 25. ये तो ठीक बैठ रहा है. लेकिन 10 में से 15 को माइनस करोगे तो -5 आ रहा है ना. क्योंकि 10 में से 15 कैसे जाएंगे? तो इसीलिए ये नहीं कि 15 में से 10 माइनस कर दो, इधर से ही करना है. पहले में से ही दूसरे को माइनस करना है. वही यहाँ पे लिखा हुआ था, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर. फिर 20 माना पहला नंबर, दूसरा 5 माना, तो 20 में से 5 गया तो 15. ये तो ठीक है. 20 में से 20 और 5 को ऐड किया तो 25. सम भी आ रहा है, लेकिन हमें ये कितना लाना है? 11 लाना है. यहाँ हमारा 15 आ रहा है. ऐसे आप नंबर्स रख के चेक करोगे तो यहाँ पे 18 रखा और यहाँ पे 7 रखा, तो 18 और 7 को ऐड करोगे तो 25 आ रहा है. 18 में से 7 को माइनस करोगे तो 11 आ रहा है. मतलब हमारा सही आंसर क्या है? 18 है और 7 है. सो डिड यू फाइंड द राइट पेयर? यस. नाउ दैट यू हैव फाउंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव्स यू अ सेकंड चैलेंज. अब दूसरा है कि एक का सम जो है 25 है, जोड़ने पे 2 नंबर है, उसको आ रहा है 25. लेकिन डिफरेंस माइनस करने पे -11 आना चाहिए. ठीक है, -11 लाना है. तो इसका क्या होगा? सो थिंक ऑफ 2 नंबर्स जो अभी हमने बोला, यूज द सेम मेथड. अब वही ट्रायल मेथड, बार बार नंबर्स रखेंगे, चेक करेंगे अलग अलग पेयर्स को रख के. यू विल नोटिस दैट इफ यू स्वैप द नंबर, स्वैप कर देंगे हम अगर फर्स्ट पजल से, यू गेट द आंसर टू राकेश सेकंड पजल. दैट इज द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड सेकंड नंबर इज 18. जैसे ये वाला जो ऑप्शन था, यहाँ हमने 18 रखा था और यहाँ 7 रखा था. ये रहा, इसमें अभी दिखा देती हूँ मैं आपको. ये रहा, है ना, 18 और 7 रखा था. अगर आप यहाँ 7 कर दो और यहाँ 18 कर दो तो 7 में से 18 तो जाएगा नहीं. तो इसको कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 7 माइनस 18. तो 18 में से 7 को माइनस कर दो, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो आंसर आएगा 11. बड़े के साथ माइनस है तो साइन कौन सा लगेगा? -11. यही हमें लाना था यहाँ पर, है ना. तो वही यहाँ पे किया गया. अगर हम स्वैप कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट. लेट अस ट्राई फाइंड अ फ्यू मोर पेयर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर सम्स एंड डिफरेंसेस. अब यहाँ पे सम 27 आना चाहिए, डिफरेंस 9 आना चाहिए, सम 4 आना चाहिए, 12 आना चाहिए. तो इन सबके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. एक एक करके हम देखेंगे. नाउ चूज अ पार्टनर and take a turn to play this game. In each turn, one of you think of 2 integers and give their sum and differences. The other person must figure out the integers. After some practice, you can perform this magic trick. मतलब ये प्रैक्टिस करो और बाद में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ये ट्रिक्स भी खेल सकते हो. नाउ इन सबके आंसर 27, 9, है ना, 4, 12. तो इसको कैसे करेंगे? मैंने आंसर दे दिया है. जैसे पहला हमें दिया है कि सम 27 आना चाहिए, तो मैंने 2 ही ऑप्शन में इसको सही किया है. जैसे 20 और 7 लिया तो नहीं आ रहा, 27 सम तो आ रहा है लेकिन माइनस करने पे 13 आ रहा है, हमें 9 लाना है. या 18 और 9 लिया तो 18 और 9 को ऐड किया तो 27 आ रहा है और माइनस करेंगे तो 9 आएगा. तो ऐसे आप रख के चेक करेंगे. अब दूसरा दिया हुआ है सम 4 है, डिफरेंस 12 है. तो एक हमने 8 ले लिया, एक -4 ले लिया. तो 8 को पहले जोड़ो -4 से, तो 8 प्लस और -4. तो 8 में से 4 गया 4. सम क्या आ रहा है? 4 आ गया. अब डिफरेंस कह रहा है 12 आना चाहिए. ठीक है, तो -4. तो डिफरेंस यानी माइनस ये होता है. तो 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4. तो 8 4 12. ठीक. तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. मैंने सबका लिख दिया है, पॉज करके आप देख लेंगे. नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कैरम कॉइन इंटीजर्स. अब क्या देखना है कि कैरम कॉइन, कैरम जब हम खेलते हैं तो स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं. सो कैरम कॉइन, ये कैरम का कॉइन है येलो कलर का, ये स्टक हो गया है. टू मूव इट टू राइट, अब इसे राइट तरफ हमें इधर की तरफ मूव करना है. ईच स्ट्राइक मूव्स द कॉइन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स. अब हर बार जब आप इसको
स्ट्राइक करते हो तो कुछ डिस्टेंस पे मूव करता है। ऑफ राइटवर्ड्स बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ द स्ट्राइक, कितनी जोर से आपने स्ट्राइक किया है उसी हिसाब से ये मूव करता है। सो टू बिगिन विद द कॉइन इज एट पॉइंट ओ। अब 0, मान लो कि कॉइन यहाँ पर है, ये 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पर है ये वाला कॉइन, यहाँ ऐसे। नाउ इफ द कॉइन इज स्टक ट्वाइस विद द फर्स्ट स्ट्राइक मूविंग इट बाय 4, मान लो पहली बार इसको जब स्ट्राइक किया तो ये 4 पे आ गया, 2 बार स्ट्राइक किया तो पहली बार तो 4 पे आ गया, और सेकेंड स्ट्राइक में मूव इट बाय 3 यूनिट्स, 3 और यूनिट्स इसने मूव किया तो 1 2 3 यहाँ आ गया, तो उसका फाइनल पोजिशन क्या होगा फिर, ये येलो वाले का 7 है ना। तो 4 पहले था प्लस 3 बाद में था, तो टोटल 7 यूनिट्स फ्रॉम 0 वो मूव करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ द कॉइन इज स्टक ट्वाइस। अब मान लो कि कॉइन जो है 2 बार स्टक हो रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा 4 फिर 3 है ना, तो कॉइन अगर 2 बार स्टक हो रहा है एंड इफ द 2 मूवमेंट्स आर नोन, और दोनों मूवमेंट्स हमें पता है, जैसे एक बार हमें 4 पता थी, एक बार 3 पता थी पिछले एग्जाम्पल में, तो फाइनल पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले को हमने अगर ए माना, दूसरे को बी माना, तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया हमने, तभी तो 7 आया था लास्ट एग्जाम्पल में, राइट। सो इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स ए और दूसरे का बी है, तो पोजीशन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी। नाउ सपोज ये तो हो गया कि 0 से स्टार्ट किया कॉइन, ये मैं मिटा देती हूँ, 0 से स्टार्ट किया और इसी तरफ मूव कर रहा है, एरो का डायरेक्शन देखो सिर्फ इसी तरफ जा रहा है, राइट वर्ड। अब क्या हो अगर Now suppose the coin can be stuck to move it to either direction, left or right. मान लो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तब हम क्या करेंगे, तो बीच में 0 होगा, इधर जितने भी नंबर होंगे, नंबर लाइन हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, तो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 ये पॉजिटिव हो गए, इधर सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 इस तरीके से, है ना। सो वही यहाँ दिया हुआ है। सो द कॉइन इज एट 0। अब मान लो कॉइन 0 पर है, इफ इट स्टक ट्वाइस, फिर से 2 बार इसको हमने स्टक किया, तो फिर द डायरेक्शन ऑफ 2 स्ट्राइक्स में भी सेम और डिफरेंट, कभी ये एक तरफ भी जा सकते हैं और दोनों तरफ भी जा सकते हैं, तब क्या फॉर्मूला होगा फाइनल पोजीशन का। सो वन वे टू डू दिस टू कंसिडर डिफरेंट केसेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइक, तो इसके लिए हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, अगर दोनों इधर जा रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे जितनी बार जा रहे हैं, बोथ लेफ्ट वर्ड दोनों इधर जा रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे जितनी बार भी जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज राइट वर्ड। अब एक ये कंडीशन, ये 2 कंडीशन मैंने बता दी, अब एक ये कंडीशन हो सकती है, एक बार इधर चला गया तो उसको हम ऐड कर देंगे, और एक बार इधर की तरफ चला गया तो उसको माइनस कर देंगे। अगर पहला वाला इधर की तरफ चला गया और दूसरा वाला इधर की तरफ चला गया, तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। एन एफिशिएंट वे, here you can see, an efficient way to model the situation is to use positive and negative integers. First let us model the line on which the coins move on number line. तो I hope आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से नंबर लाइन पे मूव करता है, पहले भी हम देख चुके हैं। ये रहा 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द राइट वर्ड मूवमेंट पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड मूवमेंट नेगेटिव। इधर जा रहे हो तो नेगेटिव और इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, यही दिया है। सपोज फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स द कॉइन राइट वर्ड बाय 5, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि मान लो आप 0 पे थे, अब यहाँ से पहली बार की स्ट्राइक में आप यहाँ आ गए 5 पे, तो ये +5 हुआ, ये लिखा है फ्रॉम 0। और सेकेंड में आप लेफ्ट वर्ड गए 7, अब दूसरी बार में 7 पीछे चले गए, तो 0 से पीछे थोड़ी जाएंगे, अब तो आप यहाँ पर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 आप यहाँ पर पहुंचेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे दिया है 5 प्लस, अब पीछे गए तो -7, तो 5 प्लस माइनस 7 में से 5 गया 2, अब बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सो द कॉइन इज एट -2, 2 यूनिट पीछे होगी 0 से 1 2 यूनिट पीछे इसकी फाइनल पोजीशन होगी। ओके, सो बस ये है कि इन जनरल इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स अ कॉइन ए, ये अभी हमने देखा, और राइट एंड नेगेटिव इफ द स्ट्राइक इज लेफ्ट, सेकेंड बी है, तो फिर व्हेन which is positive if the strike is to the right and negative if the strike is to the left। अगर पीछे जा रहा है तो नेगेटिव होगा, आगे जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। देखो यहाँ पे ये A है प्लस ये B है, B अब इसमें गया ही पीछे है -7, तो हम यहाँ पे -7 लिखे हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज Based on this new model, answer the following question। इसका आंसर करना है। पहला मोमेंट -4 है, फाइनल पोजीशन 5 है। फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन इज इक्वल टू A प्लस B। पोजीशन हमें दी हुई है 5, ठीक है, तो पोजीशन की जगह 5 रख दो। पहला पोजीशन -4, तो -4 रख दो, प्लस B हमें निकालना है ना, सेकेंड मोमेंट निकालना है, तो -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू B, 5 और 4 9 इज इक्वल टू B।
ठीक है, ये प्लस का 9 आ गया। यही है प्लस -4 प्लस सेकेंड ये वाला, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 9। ये तरीके से कर लीजिएगा अगर ये समझ नहीं आए तो। नाउ नेक्स्ट इज इफ देयर आर मल्टीपल स्ट्राइक्स कॉजिंग मूवमेंट इन ऑर्डर 1 -2 3 -4 5, मतलब एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, एक प्लस का 3 आ रहा है एक माइनस का 4, फिर प्लस का 5 माइनस का 6, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी कॉइन की? सो बाय मॉडलिंग द मूवमेंट्स एज नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी आर एबल टू कैप्चर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, कितनी दूर जा रहा है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और डायरेक्शन किधर जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है कि लेफ्टवर्ड जा रहा है, वो चीज होती है। तो एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होता है डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी से द मूवमेंट इज -4, अगर हम कह रहे हैं मूवमेंट -4 हुई तो मैग्नीट्यूड 4 है, मतलब 4 पॉइंट वो गया है पीछे, डायरेक्शन क्या है लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ गया है 4 पॉइंट, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा अगर आप करोगे तो 1 - 2, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, कैसे 1, ये प्लस माइनस माइनस और 2, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 के साथ माइनस है तो -1, फिर ये -1 इतने का आ गया, +3 करो तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनल पोजीशन इस वाले की तो -5 रहेगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है इन एडिशन टू नंबर लाइन वी यूज द टोकन मॉडल टू अंडरस्टैंड द इंटीजर्स। इन्हीं इंटीजर्स को समझने के लिए हमने टोकन मॉडल लिए थे, ग्रीन लिया था प्लस के लिए, रेड लिया था माइनस साइन के साथ टू रिप्रेजेंट द -1। सो ये ग्रेड 6 में हमने किया था। टुगेदर दे मेक 0, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये +1 -1 है तो ये दोनों साथ में हो तो 0 हो जाता है। सो ये हमने देखा था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो इसी मॉडल बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फाइंड। यहाँ देखो 7 पॉजिटिव है, उसमें से हमें माइनस करना है 18 पॉजिटिव। कैसे पॉसिबल है? हमारे पास 7 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 18 कैसे माइनस करोगे? होने भी तो चाहिए 18, तो 18 हमारे पास है ही नहीं, तो जितने नहीं है उतने हम 0 पेयर्स बना देंगे। 0 पेयर्स मतलब एक प्लस और एक माइनस साथ में होते हैं तो क्या बनता है? 0 होता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं। तो कोई जैसे अगर मान लो ये 7 है तो 7 में अगर मैं 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं तो बात तो वही हो गई, 7 ही आ जाएगा आंसर। 7 में 1 जोड़ूंगी तो 8, 8 में से 1 घटाऊंगी फिर से 7 आ गया। तो ऐसे ये क्या करें कि ये 7 ही रहे, तो ऐसे दो को अगर हम ऐड कर दे, एक प्लस ऐड कर दे एक माइनस ऐड कर दे तो इस 7 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जिस तरीके से सॉल्व करना है वो हो जाएगा पूरा। वही आगे करके यहाँ आपको दिया हुआ है, जैसे 7 पॉजिटिव्स तो हमारे पास थे, है ना, 3 3 6 और 1 7। अब क्या करेंगे, हमें 18 चाहिए, तो जितने कम है, कितने कम है 11, 11 कम है तो 11 हम ऐसे पेयर्स ले लेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू आखिर कटने के बाद 0 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन 7 को, है ना। तो इस तरीके से 11 पेयर्स ले लेंगे जीरोस के। जब दोनों साथ में लेते हैं ना, एक प्लस एक माइनस, तो इसे हम 0 बोलते हैं। तो 11 ऐसे पेयर्स ले लिए हमने। अब 18 हम काट सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये 18 अब प्लस हो गए, लेकिन अब कितने माइनस बच गए? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आया और माइनस के हैं 11 तो -11 इसका आंसर आ गया। इसको आप सिंपल भी करते ना, 7 और -18 तो इक्वल टू 18 में से 7 गए 11 और 18 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है तो -11। क्यों आता है ऐसा, वो आपको यहाँ अच्छे से समझाया गया है। ओके, सो वी हैड आल्सो सीन दैट सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यूजिंग टोकन्स आर्ग्यू आउट फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ दिया है 7 -18, 7 प्लस -18, एडिटिव इनवर्स ऑफ 18 इज -18, प्लस 18 का इनवर्स क्या होता है? -18। तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, सेम ही रहेगा। सो इसमें यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी कि वी हैड आल्सो सीन दैट सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। तो इसका, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो -2 तो आंसर क्या आएगा? 5 है, ये माइनस माइनस प्लस 2, 5 और 2 कितना आ गया? 7। अब ये -2 का इनवर्स ले लो और ऐड कर दो, ये माइनस की जगह प्लस लगा दिया, ये जो माइनस था इसकी जगह प्लस लगा दिया, और ये जो -2 है इसका इनवर्स ले लो। इनवर्स मतलब उल्टा, -2 है तो +2 कर दो, तो 5 ये +2 कितना आ रहा है? 7।
तो दोनों ही केस में आंसर 7 ही आ रहा है। तो एक नंबर लो आप और उसका इनवर्स, पहले माइनस हो रहा था तो ऐड कर दो तो आंसर सेम ही आएगा, वही यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखा जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। वी यूज टोकन मॉडल्स टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। वी नाउ एक्सप्लोर हाउ टू मॉडल मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हमने देख लिया, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। हाउ मेनी पॉजिटिव्स आर इन द बैग नाउ। अब इसमें देखो कितने पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस का 1, प्लस प्लस का 2, प्लस प्लस का 3, प्लस प्लस का 4, तो 4 सेट हैं 2-2 के, तो 4 2 जा 8 है, इसमें 8 आंसर आ गया है ना। We have seen this kind of multiplication of positive integers before. पहले हमने ऐसे प्लस वाले तो देखे हुए हैं। Now, can we use token to give meaning to multiplication 4 minus 2? अब क्या इस तरीके का हम कर सकते हैं क्या, माइनस वाले, ये तो प्लस वाले तो हो गए, अब माइनस वाले के लिए यहाँ दिया हुआ है for every new operation we start with an empty bag. अब यहाँ देखो माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई, सब में क्या है -2 है, तो 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया माइनस में। एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो आंसर माइनस में आता है। सो 4 - 2 कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्लेसिंग 2 नेगेटिव्स। 2 नेगेटिव्स हम 4 टाइम्स लेंगे, 1 2 3 4। There are now 8 red tokens और 8 negatives in the bag, meaning -8 आ जाएगा। कितने नेगेटिव है, माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनस टोकन को नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव्स हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पर हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके किया। अब ये जो नंबर होते हैं ना, इसमें जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। नाउ लेट अस जस्ट सी द नेक्स्ट। सो सिमिलरली फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इसका फाइंड आउट करो आप। 4 मल्टीप्लाई -6, नाउ 9 मल्टीप्लाई -7। हाउ कैन वी इंटरप्रेट -4 into 2? तो इसको हम क्या करेंगे, व्हेन मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव, जब ये वाला पॉजिटिव है, वी प्लेस टोकन्स इनटू बैग। When the multiplier is negative, we remove token from bag. तो ये जब यहाँ पॉजिटिव है ये तो हम कर सकते हैं, अभी नेगेटिव वाले को कैसे करेंगे तो वो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है आगे। जैसे ये पॉजिटिव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। जैसे अब यहाँ पे 4 बैग्स लेने हैं, ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसका बता देती हूँ, है ना। अब -6 है तो माइनस साइन आपको 6 बार लेना है, ठीक है, 3 4 5 6, है ना, ऐसे सर्कल में भी ले सकते हो, जो टोकन बनाया वैसा, सब में आप 6 बार ऐसा ले लेंगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा क्या आपके, ये 4 टाइम्स हो जाएंगे 6 टोकन, ऐसे करके ये 6 बनाने हैं आपको, बना लीजिएगा। तो यानी 4 into 6 कितना हो गया 24। तो 24 कौन से टोकन है, माइनस वाले, तो माइनस साइन आ जाएगा, राइट। अब ये जो है कि ये मल्टीप्लायर ही माइनस में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे 2 पॉजिटिव्स, तो यहाँ दिया हुआ है, चलो देखते हैं। Why are we trying to remove green tokens and not red tokens? But there are no tokens in the bag because we start with an empty bag. Just as in the case of subtraction, to remove 2 positives from empty bag, we need to first place 2 0 pairs inside them and then remove 2 positives. We need to do this 4 times. अब लिखा है -4 into 2, मतलब बैग्स में आपको 2 पॉजिटिव्स जो है वो रिमूव करने हैं। अब ये माइनस में तो 2 हम ऐड कर रहे थे ना, तो 2 रिमूव करने हैं। तो अब बैग तो खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम ऐसे 0 का पेयर्स बनाएंगे, है ना, 0 के पेयर्स चारों बैग में बना लेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि अभी हमने एडिशन में देखा था 18 चाहिए थे तो हमने 11 पेयर्स ऐड किए थे। अब इसमें से 2 पॉजिटिव सब में से हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो हटा दो इनको। तो अब कितने बचे नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आया 8, लेकिन साइन माइनस का, अभी भी वही आंसर आ रहा है ना। सो साइन चेंज नहीं हुआ, चाहे आप -4 into 2 करो या फिर 4 into -2 करो, साइन हमेशा माइनस ही रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट ये कि दोनों नेगेटिव हो तो क्या करना है। सो फॉर -4 into -2 वी नीड टू रिमूव 2 negatives फ्रॉम बैग्स 4। अब वही चीज फिर से करनी है आपको। नाउ सिंस देयर आर नो रेड टोकन्स इन द बैग, फिर से हम 2 0 ऐसे पेयर्स रखेंगे। अब 2 नेगेटिव्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव दिया हुआ है, माइनस कर दो तो अब कितने पॉजिटिव बचे, 2 4 6 8, इसीलिए 4 into 2 8 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 आंसर आएगा, ठीक। सो आई होप इट इज क्लियर, यही यहाँ पे किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके हमें टोकन वैल्यू से रिप्रेजेंट करके आंसर करना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे पहले वाला है
3 इंटू 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस. नाउ 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस. देन 4 इंटू 1 4, अब दोनों माइनस के हैं तो प्लस. 7 3 जा 21, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस. सेकेंड क्वेश्चन है 123 को 456 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है. तो आप क्या इनके आंसर्स बता सकते हो? तो देखो नंबर यही है तो सब में है ना, तो आंसर तो यही रहेगा 56088, 56088, 56088. बस साइन अलग हो जाएंगे. ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा. दोनों माइनस में तो ये आंसर प्लस में ही रहेगा. ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है ट्राई टू फ्रेम अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का सेम सिंपल रूल हमें बताना है. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो माइनस है तो -2, इसमें ये दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस तो यहाँ भी -2, यहाँ ये सब कट जाएंगे तो यहाँ पर भी -2. तो इसमें आप देखोगे सारे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं -2. नाउ टेक 4 टाइम्स ईच ऑफ दीज टोकन सेट. दिस इज प्लेस सेट ईच सेट इनटू एम्प्टी बैग्स 4 टाइम्स. 4 टोकन्स 4 टाइम्स आपको लेने हैं. तो देखो इस तरीके से अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 4 6 8 तो ये -8 आ जाएगा. फिर इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी फिर से -8 आ जाएगा. राइट, इसमें ये इतना कैंसिल हो जाएगा, इतना कैंसिल हो जाएगा. ये हमने इस तरीके से टोकन्स ले लिए तभी भी आंसर -8 ही आएगा. सो नो मैटर हाउ टोकन्स लुक दे ऑल रिप्रेजेंट -8. सो द रिजल्ट इज सेम. सब में रिजल्ट सेम ही आ रहा है. राइट, -8 ही आ रहा है. सो व्हाट इंटीजर्स डू वी गेट द फाइनल आंसर इन ईच केस? तो हर केस में हमें -8 ही आंसर दिख रहा है ना. सो डू वी गेट डिफरेंट आंसर्स बिकॉज द सेट लुक्स डिफरेंट और द सेम आंसर बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट -2? सब में -2 ही आ रहा था. हर टोकन हर इसमें हम देख रहे हैं बैग में इसमें -2 ही आ रहा है. राइट, यहाँ भी -2 आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है. तो इसीलिए आंसर्स हमेशा हमारे सेम आ रहे हैं. तो फाइनल स्टेटमेंट इसका यही रहेगा, ऑल सेट्स गिव द सेम फाइनल आंसर -8 बिकॉज दे रिप्रेजेंट -2. So we have explored the multiplication of integer in cases where multiplier is positive when it is negative. अगर नेगेटिव है when the multiplication is positive and when it is negative. हमने सारी सिचुएशन देख ली. तो ये जो अभी तक हमने समझा इसी के हिसाब से हम सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड पैटर्न्स ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो यहाँ दिया है व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पैटर्न. ये जो पैटर्न यहाँ दिया है इसमें आप क्या देख रहे हो? देखो 4 इंटू 3 12. अब 4 में से एक गया -1 किया तो यहाँ पे देखो 3 आ गया, 3 3 जा 9. इसमें से कितना माइनस हो गया? -3. तो जब हम यहाँ से एक -1 कर रहे हैं तो यहाँ पर एक -3 हो रहा है. 3 में से एक गया 2, 9 में से 6 गया -3, है ना. तो 3 यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे एक फिर घट आया तो 2 में से एक गया 1 आ गया, यहाँ 6 में से 3 गया 3 आ गया, है ना. अब 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, है ना. तो ये यहाँ पे एक माइनस हो रहा है. सो वी सी दैट व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज पॉजिटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट आल्सो डिक्रीज बाय मल्टीप्लिकेंट. प्रोडक्ट कितने से माइनस हो रहा है? जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है 3 माइनस हो रहा है हर बार, है ना. इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो. 0 तक तो हमने देख ही लिया था. अब 0 में से फिर से 1 घटाओ, इधर हम 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो 0 में से 1 गया तो नंबर लाइन पे इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, तो 0 से इधर जाता है तो -1 आता है. 1 माइनस करेंगे तो, है ना. सो फिर यहाँ पे आ जाएगा -1. यहाँ पे 0 में से 3 गया तो -3. फिर यहाँ पे एक और माइनस किया तो -2. इधर एक और माइनस किया -6. यहाँ पे -9, है ना. तो ऐसे 3 घटता चला जाएगा. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सीक्वेंस. नाउ विल दिस पैटर्न कंटिन्यू? जब 0 के बाद भी जाएंगे तो यस, हमेशा 0 के बाद भी आप जाते जाओगे तो ये पैटर्न कंटिन्यू होगा. कैसे? इवन व्हेन द मल्टीप्लायर इज नेगेटिव. अगर मल्टीप्लायर ये नेगेटिव हो जाए, यही माइनस में हो जाए, पहले ये प्लस में था ये माइनस हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? पैटर्न वही रहेगा, बस पैटर्न सेम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट इंक्रीज्ड बाय मल्टीप्लिकेंट. अब क्या होगा? जो पहले माइनस हो रहा था ना वो इधर प्रोडक्ट प्लस होता जाएगा. कैसे? चलो देख लेते हैं. जैसे यहाँ तो 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे अब ये माइनस में है, पहले क्या था? ये प्लस में था. यहाँ देखो ये प्लस में है, ये प्लस में था, तो ये प्लस में था तो इधर -3 हो रहा है. लेकिन जब ये माइनस में होगा तो यहाँ पर +3 होगा. कैसे? ये देखो -12 इसका आंसर है. 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस. तो अब 3 3 जा 9
प्लस माइनस माइनस, तो ये -12 था और -3 हो गए, तो क्या हुआ है इसमें, -12 में 3 ऐड करो तो माइनस प्लस, -12 में से 3 गए 9 है ना, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो -9, -9 आया यानी हमने +3 किया। अब -9 में +3 करो तो 3 में से 9 में से 3 गए 6, 9 के साथ माइनस है तो माइनस, ये देखो -6 आया, मतलब +3 हो रहा है। तो जब ये हमारा मल्टीप्लिकेंट जो है ना ये अगर नेगेटिव होगा तो आंसर जो है वो इंक्रीज होके आएगा 3 से, कितना से, 3 से, इसका अपोजिट होगा। सो वी कैन सी फ्रॉम द पैटर्न दैट व्हाट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन इंटीजर पॉजिटिव इज आल्सो ट्रू व्हेन द इंटीजर्स आर नेगेटिव। नाउ इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आगे यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करके दिए हुए हैं सारे, तो वो आप देख सकते हो। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यहाँ 3 का टेबल दिया हुआ है। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो इन सब में, सिर्फ देखो ये नंबर 1 into 3, 1 into 3, 1 into 3, 1 into 3 ये सब सेम है। यहाँ ये देखो जो आंसर आ रहे हैं ना सभी में वो सब सेम है, सब में सेम है, 3, 6, 9, 12, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, नंबर है वो सेम है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3, तो वो किस केस में होता है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। आप मल्टीप्लिकेशन में रूल्स देख सकते हो कि ये ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन साइन ऑफ द मल्टीप्लायर। साइन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ये जो नंबर्स है, आंसर्स है, ये चेंज नहीं होंगे। तो इसमें क्या रूल बनता है कि जब दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। जब एक नेगेटिव है, मल्टीप्लायर नेगेटिव है और मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। या फिर मल्टीप्लायर पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंट माइनस में, तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। कोई भी एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो फिर आंसर पॉजिटिव में आएगा। दोनों के साइन सेम होने चाहिए। जब मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव में होंगे तो आंसर, दोनों जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नाउ फिगर इट आउट, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें बताना है। तो देखो 4 3 12, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 12, 3 6 18, दोनों माइनस के हैं तो साइन कौन सा हो जाएगा, +18। ऐसे ही 5 1 5, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस का 5, 8 4 32, एक माइनस एक प्लस है तो प्लस का 32। आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली लिख सकते हो। 9 10 90, एक माइनस का एक प्लस का है तो प्लस का 90। 10 17 या 17 10 170 और माइनस आ जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाए हुए हैं मैंने, तो ये आप लिख सकते हैं। Now, in the case of integers, is the product the same when we swap multiplier and the multiplicand? Try this for some numbers. अब multiplier multiplicand को आप change कर दो। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमने जैसे -4 है तो यहाँ पे -4 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, तो 3 4 12, एक प्लस का एक माइनस का है, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 12। यहाँ भी एक माइनस का एक प्लस का है तो आंसर आ जाएगा -12। तो इसमें आंसर सेम ही रहने वाले। यहाँ मैंने लिख दिए आंसर्स, आप लिख सकते हैं। जैसे 12 को 3 से करोगे तो 360 आएगा क्योंकि 30 है यहाँ पर, एक माइनस एक प्लस है तो आंसर माइनस आएगा। यहाँ भी 360 आएगा और आंसर माइनस में आएगा। यहाँ करोगे 15 8 120 दिया है, दोनों माइनस में तो साइन प्लस में आया है, यहाँ दोनों माइनस में तो साइन प्लस। मतलब कहने का है जैसे यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का है तो 14 5 70 तो माइनस में आएगा, यहाँ पर आप 14 कर दो। तो ये चेंज करने से, स्वैप करने से आंसर में फर्क नहीं आता है ना, साइन में फर्क आता है। ओके, सो व्हाट डू यू नोटिस इन दीज पेयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट? द प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट सेम रहेगा जब हम स्वैप करेंगे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को। अर्लियर वी हैव सीन सिमिलर प्रॉपर्टीज विद एडिशन। एडिशन में भी तो ऐसा ही होता है। मान लो 5 + 7 किया तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7 + 5 भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। तो एडिशन में भी वही था जो हमने सब्सट्रैक्शन में देखा। नाउ विल दिस ऑलवेज हैपन? सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट स्वैप। दिस इज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स डज नॉट चेंज व्हेन नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर स्वैप। अगर नंबर्स जो स्वैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव्स हैं तो हम देख सकते हैं कि आंसर्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं। नाउ डज द साइन ऑफ प्रोडक्ट चेंज?
चेंज? क्या साइन चेंज होते हैं? तो वो भी चेंज नहीं होते हैं, है ना. सो ये बोथ आर पॉजिटिव, सो बोथ आर नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग. सो साइन डज नॉट चेंज इन दिस केस. इफ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो भी चेंज नहीं होगा. डज नॉट चेंज इन ईदर केस, राइट. सो हेंस द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड. व्हेनेवर देयर साइन में भी, दस कुछ भी साइन हो तो स्वैपिंग पे साइन चेंज नहीं होगा, ना साइन चेंज होगा ना आंसर चेंज होगा. इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स का. मतलब a इंटू बी, अगर इसका पैटर्न में चेंज कर दूं, a इंटू बी को मैं b इंटू ए लिख दूं, तो भी वो सेम ही आंसर आएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल है, एन एग्जाम हैज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 50 MCQ हैं. 5 मार्क्स आते हैं अगर आप सही आंसर देते हो तो, और 2 नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं अगर गलत आंसर देते हो. तो मान लो आपने एक सही आंसर किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत आंसर कर दिया तो आपको 2 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे. तो व्हाट आर मालास टोटल मार्क्स इफ शी हैड 30 करेक्ट एंड 20 रॉन्ग? अगर उसके 30 सही हैं और 20 गलत हैं, तो 30 सही हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 5 हो जाएगा, और 20 गलत है तो उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट. अब देखो क्या आंसर आएगा. सो 30 इंटू 5 प्लस 20 इंटू -2, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा. 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, एंड प्लस माइनस माइनस का 40 आएगा. ठीक. अब यहाँ पे कैसे हम साइन चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 150, ये प्लस माइनस -40. सो 150 में से 140 है तो उसके टोटल मार्क्स आएंगे 110. ओके. नाउ नेक्स्ट दिया है, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द एग्जाम, व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स. मैक्सिमम कितने आ सकते हैं एग्जाम में, तो 50 मान लो सारे करेक्ट हो गए तो 50 इंटू 5 250 नंबर आ सकते हैं. और मिनिमम सबसे कम कितने आ सकते हैं, तो सारे ही गलत हो गए तो -2 कर दो तो -100 भी आपके मार्क्स आ सकते हैं कि आपने 50 गलत कर दे. तो मिनिमम पॉसिबल ये आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल ये आ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, देयर इज एन एलिवेटर इन द माइनिंग शाफ्ट दैट मूव्स अबव एंड बिलो द ग्राउंड. नाउ द एलिवेटर पोजीशन अबव द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव एंड बिलो द ग्राउंड एज नेगेटिव. ये एक शाफ्ट है, माइनिंग शाफ्ट होती है धरती के अंदर जाके. ये देखो यहाँ पे गाड़ी है, ट्रॉली. तो ये धरती है मान लो, या बेस है, जहां से एक इसके अंदर ट्रॉली जैसा, या आप समझ लो लिफ्ट जैसा है, जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी, धरती के अंदर भी ये शाफ्ट है माइनिंग की. तो इसमें भी ये रन करता है. ठीक है, रेड कलर से मैं बना देती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी. तो ऊपर जाता है तो ये डिस्टेंस जो है प्लस में लिखा हुआ है. जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 40 मीटर है, यहाँ तक गया तो ये 100 है, यहाँ 125 मीटर डिस्टेंस दिया है. नीचे गया तो ये तो 0 है ही, यहाँ से यहाँ गया तो -50 मीटर, -80 मीटर, -125 मीटर. मतलब अब धरती के इतना नीचे चले गए, माइनस में है. तो 2 क्वेश्चन इसमें. पहला है, एलिवेटर मूव्स 3 मीटर पर मिनट. एलिवेटर की जो स्पीड है, मतलब ये जो लिफ्ट है या जो भी हम बोल रहे हैं ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है वो 3 मीटर जाता है 1 मिनट में. ठीक, 3 मीटर 1 मिनट में. इफ इट डिसेंड्स इनटू शाफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 0, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर एन आवर. तो 1 घंटे बाद अगर वो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे था, अब वो नीचे 1 घंटे बाद कहां तक पहुंचा होगा. तो पहले का आंसर देखते हैं फिर दूसरा देखेंगे. तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. हमने देखा था 3 मिनट मूव करेगा वो 1 मिनट में, तो 60 मिनट में 60 इंटू 3 यानी 180 मीटर जाएगा, है ना. तो अभी वो 0 पे है, यानी कि 180 नीचे, 0 - 180, 0 में से नीचे जा रहा है तो माइनस करोगे 180, है ना. तो 180 मीटर उसकी पोजीशन होगी नीचे, है ना. इसका दूसरा मेथड क्या है निकालने का. लेट अस से द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एलिवेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर मीटर्स पर सेकेंड. इट इज +3. मतलब कितने मीटर वो जा रहा है 1 मिनट में, +3 जा रहा है जब वो ऊपर जाएगा तो, और -3 जा रहा है जब वो नीचे जाएगा तो स्पीड हमें दी है -3 पर मिनट. नीचे जाने की स्पीड क्या दी है, -3, है ना, कि 3 मीटर नीचे चला जाएगा 1 मिनट में. तो 60 मिनट में 60 इंटू -3, 180 माइनस में मीटर आ रहा है. मतलब 180 नीचे मीटर अगर डिस्टेंस देखें तो वहां तक एलिवेटर गया होगा. दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन 45 मिनट्स. अब 15 मीटर, 15 मीटर यहाँ पे कहीं होगा अबव द ग्राउंड. ग्राउंड ये है, इससे
15 मीटर ऊपर अभी एलिवेटर है। अब यहाँ से 45 मिनट बाद कहाँ पर होगा? सो 45 इंटू 3 करेंगे कि 45 मिनट में कितनी दूर जाना चाहिए। तो 45 क्योंकि नीचे जा रहा है तो -3 कर दे। अगर पहले वाले सॉल्यूशन से करना है तो 45 इंटू 3 कर दो पहले वाले मेथड से। तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 135 मीटर इसकी पोजीशन होगी 45 मिनट बाद। लेकिन क्योंकि यहाँ से 0 पे होता तब तो 135, 15 मीटर तो ऑलरेडी वो ऊपर है, तो यहाँ से माइनस करो 135, है ना। तो पहले तो ये प्लस वाले 15 चले जाएंगे, तो 5 में से 5 किया 0, ये आ जाएगा 120 मीटर नीचे गया रहेगा, है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एलिवेटर मूव्स डाउन एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर मिनट। 3 मीटर पर मिनट 45 मिनट्स वो नीचे जाएगा, यानी 45 इंटू -3। अब उसमें 15 ऐड करोगे क्योंकि 15 मिनट को ऊपर, 15 मीटर वो ऊपर भी तो है, तो 15 प्लस, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो -135 आया, इसमें से माइनस करो, -120 मीटर वो नीचे रहेगा। इसको आई होप सबको समझ में आया होगा, लेकिन इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। मान लो ये लाइन है ना, ये वाली, ये ऊपर, तो यहाँ वो 15 मीटर पे अभी है। अब वो पहले ये 15 नीचे आएगा तब तो नीचे जाएगा, तो टोटल 135 वो नीचे आया है, तो 135 में यहाँ 0 है, यहाँ से -1 -2 स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तक पहले तो 15 आ गया होगा ना, इसीलिए 135 में से 15 माइनस किया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स। इसमें आपको क्या करना है, मैजिक ग्रिड है ये, सर्कल एनी नंबर, किसी भी नंबर को सर्कल कर दो। फिर जैसे मान लो 8 को किया, तो जिस रो में ये नंबर है और जिस कॉलम में है उसको क्रॉस कर दो। फिर यहाँ 14 को किया तो इसको क्रॉस कर दो, यहाँ 18 को किया तो इसको क्रॉस कर दो, यहाँ मान लो मैंने इसको किया तो इसको क्रॉस कर दो, है ना। अब जो ये सर्कल किए ना नंबर, यहाँ किया 8, 14, 18 और 15, ऐसे किया, ये हमने खुद से एग्जाम्पल ले लिया। इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आंसर आता है। यहाँ पर एक हमें करके दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्होंने -6 को किया, ठीक, फिर इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसमें इन्होंने 14 को किया, फिर इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पर इन्होंने 20 को किया हुआ है और इस लाइन में इन्होंने 18 को किया है। ठीक, तो इन चारों को -6, 14, 18 और 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -30240। ठीक है, अब हमें खुद से एक करके देखना है कि इसमें क्या मैजिक है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ग्रिड। तो आप जैसे मैंने अभी आपको जो नंबर दिए थे कि मैंने 8 को सर्कल किया, 14 को, 18 को और -15 को, और इन लाइंस को मैंने फिर क्रॉस कर दिया था, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो आप जब इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा -30240। सो वन पॉसिबल फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम सर्कल कर रहे हैं चारों ग्रिड में से, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द 4x4 ग्रिड, नो मैटर हाउ यू चूज। चाहे आप इसको चुनो और इसको कट कर दो, फिर इसको चुनो, इसको कट कर दो, इसको चुनो, इसको कट कर दो, इसको चुनो, इसको कट कर दो, तो इन चारों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आ रहा है। यही इस मैजिक ग्रिड का पैटर्न है। नाउ तो मल्टीप्लीकेशन हमने देख लिया, डिवीजन, तो डिवीजन में हमने देखा था हाउ डिवीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन। इसको मल्टीप्लीकेशन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम कैसे बोलते थे, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है ना। जैसे 8 को 2 से आप डिवाइड करो तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल ही तो पढ़ रहे हैं, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, कि 8 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ रहा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ की जगह हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल -100 डिवाइडेड बाय 25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क और 100 -100 इधर आ जाएगा, है ना। सो हमें पता है 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ -100 है तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन को भी चेंज करके, सो सिमिलरली -100 डिवाइडेड बाय -4 कैन बी रेफर्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड -4 टू गेट -100। कैसे हमने डिवाइड के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में चेंज किया वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आई होप इट इज क्लियर। जैसे दिया है -100 को डिवाइड करो -4 से, तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ लाना है, तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो -100 आ जाए। यही हमने यहाँ पर किया था, राइट, यही लाइन यहाँ लिखी हुई है, तो ऐसे चेंज करना है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, कैन यू समराइज द रूल्स फॉर इंटीजर डिवीजन लुकिंग एट द अबव पैटर्न। जो हमने पैटर्न देखा इसमें ये है, जैसे a को -b से डिवाइड किया
तो A डिवाइडेड बाय B माइनस लगा दो। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है। नाउ यहाँ पे फिगर इट आउट, क्वेश्चंस दिए हुए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखो 14 इंटू माइनस 15, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ करके दिया हुआ है नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर बी में ये देखो दोनों माइनस में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, इट्स ये रहा बी, यहाँ पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही सी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, देखो यहाँ डिवाइड है तो इसमें क्या किया है, 36 डिवाइडेड बाय 18 है माइनस 18, तो 36 को 18 से डिवाइड करो, 18 टू सा 36, लेकिन आंसर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा। यहाँ दोनों माइनस में है डिवाइड, तो 46 23 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे तो 46 आएगा, तो 2, लेकिन दोनों माइनस में तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। देखो टेम्परेचर अभी इतना है 5 डिग्री, अब उसे 32 डिग्री, अभी टेम्परेचर 32 डिग्री है, उसको कम करना है। ठीक है, अब 10 घंटे तक ये प्रोसेस चल रहा है, हर घंटे में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 5 डिग्री। अभी 32 डिग्री है, हर घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री कम होते जा रहा है हर एक घंटे में, है ना। नाउ व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस। अब 10 घंटे तक ये प्रोसेस चला, ये 5 डिग्री कम होने का, तो फिर 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री पर आवर कम हो रहा है टेम्परेचर, तो 10 घंटे में 10 इंटू माइनस 5, क्योंकि कम होना, ड्रॉप हो रहा है मतलब -5 होते जा रहा है, -50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। अभी 32 डिग्री सेल्सियस है तो -50 यानी 32 में से -50 घटा दो, तो 32 में से यानी 50 में से 32 को माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, प्लस माइनस माइनस आ जाए, -18 डिग्री टेम्परेचर होगा रूम का। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। जो था टेम्परेचर 5 डिग्री दिया हुआ है, हर घंटे में कम हो रहा है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 घंटे तक टेम्परेचर का प्रोसेस चला है टेम्परेचर कम होने का, और 32 अभी है तो उसमें से 50 को माइनस कर दो, है ना। तो प्लस माइनस माइनस, 50 में से 32 गया 18, 50 के साथ माइनस साइन इसलिए माइनस आ गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, अ सीमेंट कंपनीज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर केजी फॉर व्हाइट सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी है, उसको व्हाइट सीमेंट का बैग बेचने पे, एक बैग बेचने पे 8 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, और ग्रे सीमेंट एक बैग बेचने पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। इसमें प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, इसमें लॉस हो रहा है। अब ये हमें दिखाना है किस तरीके से होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है, कंपनी ने 3000 बैग बेचे व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग बेचे ग्रे सीमेंट के एक महीने में, सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो चलिए पहले ए वाला देख लेते हैं। तो 8 रुपए पर बैग पे प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट में, और ये हमें दिया हुआ है, ये सब गिवन है। ठीक है, ग्रे सीमेंट पे 5 रुपए लॉस हो रहा है एक बैग का। अब उस महीने में 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग बिके हैं, तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्लस में प्रॉफिट है तो प्लस में लिखा है। अब 5 लॉस है तो माइनस में लिखा है। 5000 को, क्योंकि 5000 बैग ग्रे वाले बिके हैं, इससे तो ये माइनस कर दो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 24000 प्रॉफिट हुआ, 25000 लॉस हुआ, यानी 1000 का हमें लॉस हुआ है। 25000 लॉस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1000। ठीक है, 24000 में से 25000 घटाएंगे तो 25 में से 24 गया 1, 25 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस आ गया, तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इतना बिका है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट द कंपनी मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ग्रे सीमेंट इतना बिका है, ठीक, इतने बैग, कितना व्हाइट सीमेंट बेचे कि कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब इतना तो लॉस हुआ होगा इस बैग के हिसाब से, क्योंकि ग्रे सीमेंट बिका है, तो कितना व्हाइट सीमेंट बेच दो कि ये लॉस कवर हो जाए। 1 रुपया भी कमाए नहीं, सिर्फ लॉस कवर करना है। तो देखो, फॉर नो प्रॉफिट लॉस व्हाइट सीमेंट मान लो कि W हमने बेचा, ठीक। अब लॉस कितना हो रहा है, 6400 को -5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक बैग पे 5 रुपए का लॉस दिखा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32000 का लॉस है। तो 32000 रुपए कमाने के लिए, 32000 कमाने के लिए कितने बैग व्हाइट सीमेंट होने चाहिए। तो व्हाइट सीमेंट में एक में हमें प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, तो किससे मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं कि 32000 रुपए मुझे मिल जाए, है ना। कितने बैग बेचूं, तो W बैग बेचूं, लेट्स से W हमने यहाँ पे मान लिया है, तो ये W इज इक्वल टू 32000। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है। सो 8 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 4000 बैग्स आपको बेचने पड़ेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 32,000 इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4000 बैग्स चाहिए होंगे, क्योंकि देखो 4000 है, कितना प्रॉफिट हो रहा है एक बैग का 8 रुपए। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 8 जा 32,000, है ना। ये इतना ही हमें प्रॉफिट चाहिए, माइनस में है, प्लस है तो अब एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ना अब यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 27 आए। तो देखो आंसर प्लस में है तो ये वाला माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। किससे? 3 9 जा 27, टेबल तो आता ही, हमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। नाउ 5 को किससे मल्टीप्लाई करो तो -35 आए, तो 5 7 जा 35 होता है। अब ये प्लस का है तो ये माइनस में होगा, तभी ये माइनस का आएगा, है ना। ये रहा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ किसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 का टेबल कितनी बार हम पढ़ेंगे तो 56 आएगा, 7 8 जा 56। अब ये माइनस में है तो एक प्लस का और एक माइनस का माइनस आ जाएगा, तो प्लस का 7, ठीक है, ये रहा। नाउ यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 132 आ जाएगा। तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, वैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 12 जा या 12 11 जा 132 होता है। अब क्योंकि ये प्लस का है तो हमें यहाँ पर ये माइनस का 11 चाहिए होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसको डिवाइड किया होगा 8 से, तो 7 आया होगा, तो 7 8 जा 56। अब क्योंकि एक माइनस आंसर प्लस में आया तो ये भी माइनस का होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -56 ये आंसर आ गया। नाउ इसमें 12 11 जा, तो अभी हमने किया था 132, है ना। अब ये माइनस का है, यानी कि ये प्लस का, तो एक माइनस का होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, तो -132। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्रेशंस यूजिंग इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको कैसे, जैसे देखो यहाँ 5 × 3 ब्रैकेट में लिखा है और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 3 जा 15। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 15 आ गया, इंटू 4। क्या आंसर आया? 15 4 जा 60, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस का 60 आया। अब इसी को, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ लगाए थे, यहाँ पर लगाए थे, अब ब्रैकेट इधर लगा दिया, तो देखो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करते हैं, तो ये 5 एज इट इज आ गया, 3 4 जा 12, ये 5 लिख दिया, है ना, ये रहने दो, और ये 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस का 12, तो 5 12 जा 60, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो आंसर तो दोनों ही सिचुएशन में सेम आया ना, -60 -60। तो इससे क्या पता चलता है कि पैटर्न को आप इधर उधर कर दोगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये लिखा था कि वैल्यू हमने फाइंड, डज इट मैटर व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई दिस, तो क्या चेंज करने पे फर्क आता है? तो वही यहाँ दिया हुआ है, टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटीजर्स एंड चेक दिस प्रॉपर्टी। तो आप क्या देखेंगे, इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ग्रुपिंग्स आप किसी भी हिसाब से कर लो, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में bc लिख दो या ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई इनटू c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना वो एसोसिएटिव होते हैं, किसी भी हिसाब से ग्रुपिंग्स कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, आर दीज ऑर्डर्स, ये जो लिखा है, कैन बी इवेल्युएटेड, विल द प्रोडक्ट बी सेम इन ऑल द केसेस? यस, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। मतलब कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे लिख दो, जैसे 5 × 4 लिख दो या 4 × 5 लिख दो। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग्स अलग अलग कर दो, जैसे 5 × 3 × 4 है तो इधर ब्रैकेट लगा दो, या 5 ऐसे है तो इधर ब्रैकेट लगा दो। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के कारण आंसर सेम ही आता है। नाउ मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑल डिफरेंट ऑर्डर्स एंड चेक इफ द प्रोडक्ट इज द सेम इन ऑल केसेस। मैंने आपको अभी बताया, किसी भी तरीके से आप करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये देखो 25 को -6 मल्टीप्लाई किया तो इसको पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया तो -150 आया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो -1800 आंसर आया। ब्रैकेट यहाँ लगा दिया या ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, कहीं भी ब्रैकेट लगाओ तो आंसर सेम ही आएगा। सो ऑल गिव -1800, सो अगेन आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल केसेस में सेम ही आएगा। नाउ द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, 3 या उससे ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो आंसर सेम ही आता है। जैसे -1 इज मल्टीप्लाइड 2 और 4 टाइम्स तो पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ 2 बार है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ 3 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 बार है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस,
माइनस माइनस प्लस, तो पेयर्स में अगर 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है तो आंसर प्लस में आएगा, और 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, जब ऑड नंबर्स के टाइम है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। 3 और 5 टाइम्स होगा तो नेगेटिव है। तो इसको हम एक स्टेटमेंट में देने को कहा है, तो मल्टीप्लाइंग -1 एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर इवन नंबर 2, 4, 6 बार कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं मतलब 3, 5, 7 बार कर रहे हैं तो वो माइनस में आंसर आएगा। ओके, सो यहाँ पर ये हमें दे भी दिया है, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स इज इवन, इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव, और ऑड है तो आंसर नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। और हाँ, एक और यहाँ पे फैक्टर दिया है कि किसी को भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी 0 ही आएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। 9 मल्टीप्लाई 0 तो इट ऑलवेज बी 0। यहाँ पर अब दिया है, नाउ कंसीडर दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या किया है, ब्रैकेट को यहाँ चेंज कर दिया है ना, जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2, तो 5 मल्टीप्लाई 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन जब हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, 5 मल्टीप्लाई 4, यहाँ ब्रैकेट है प्लस -2, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4, अब ये प्लस है, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई -2, ऐसा ये लिखा है 5 इंटू 4 और 5 मल्टीप्लाई -2 और बीच में प्लस, क्योंकि ये वाला है। तो वी सी दैट इट डज रिकॉल दैट वी कॉल दिस प्रॉपर्टी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, सो इसके लिए जैसे ये -2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आ गया, और -2 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। Now, will this always happen? So let's see. तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। जैसे ये -2 है, ब्रैकेट में सॉल्व करो तो 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, है ना। सो -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये लिखा -2 इंटू 1 -2, 2 1 2 माइनस और प्लस माइनस। ऐसे ही अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला मैंने आपको बताया ना, कि जैसे -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस का साइन, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 6, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 8 में से 6 किया 2, बड़ा 8 है, इसके साथ माइनस साइन है तो -2, तो दोनों ही केस में आंसर सही आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व है, मैं दोबारा से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखो 5 -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, क्या आंसर आ रहा है, 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देख लेते हैं। सो 3 का मल्टीप्लाई पहले 5 से करो, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई -2 से करो, है ना। तो देखो 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस -6, तो 15 और प्लस माइनस -6, 15 में से 6 किया तो 9, दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है 9। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है सेम होती है। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकला, ऑल टेस्टेड एग्जाम्पल गिव द सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है पॉजिटिव नंबर्स में भी, नेगेटिव नंबर्स में भी, वर्क्स फॉर ऑल इंटीजर, ऑलवेज ट्रू, है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखा, सो कैन यू विजुअली शो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो a इंटू बी प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है पिक द पैटर्न, इसमें हमें पैटर्न पता करना है। ये मान लो कि 2 पैटर्न मशीन्स आर गिवन बिलो, यहाँ 2 मशीनें दी गई हैं, ईच मशीन टेक्स 3 नंबर्स, 3 नंबर्स में आते हैं, डज सम ऑपरेशंस एंड गिव आउट द रिजल्ट, और रिजल्ट इसमें मिल जाता है आपको। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 8 कितना होता है 13, और 13 में से 3 माइनस करो तो आ गया 10। ऐसे ही 10 और 11 ऐड करो तो कितना आ रहा है 21, और उसमें से 12 माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस का निशान, तो आंसर क्या आ रहा है 9। ऐसे ही 5 और 8 13, 13 और माइनस करना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो 13 और 3 16। तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। इसको सॉल्व करते हैं, -3 + 10 -2, तो क्या होगा -3 + 10, तो 10 में से 3 गया 7, बड़े के साथ प्लस है -2, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ऐसे ही आंसर आएगा, ये हमें खुद करना है। तो चलो करते हैं, -10, ये प्लस माइनस -12 और माइनस माइनस +9,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो 10 और 12 कितना होगा 22 और प्लस 9, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, नाउ बड़े के साथ माइनस है तो -13 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ आगे अब आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बना है, a प्लस और माइनस लग रहा है तो a प्लस b माइनस c, ये पैटर्न बन रहा है और सारे आंसर हमारे आ गए। अब दूसरा हमें कहा गया है कि खुद से करना है, मशीन 2 करके नहीं दिया, खुद करना है। यहां पर मैं एक पैटर्न लगा रही हूँ, a मल्टीप्लाई प्लस b, a मल्टीप्लाई b मतलब यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैं प्लस लगा रही हूँ। ठीक है, सब में लगा देते हैं। या तो कोई साइन मिस्टेक है या कुछ पैटर्न में मिस्टेक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। 4 8 जा 32, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 3, तो 32 में से 3 गया तो 29 आ गया। साइन हमारा प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ओके, नाउ अभी एक और चेक, सारे चेक करते फिर देखते हैं। 6 इंटू 11 66, माइनस का 66 क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 12, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, बड़े के साथ माइनस साइन है, तो इसमें हमारा आंसर आया था 29, यहाँ -29 दिया है। इसमें हमारा आंसर आ रहा है -54, यहाँ प्लस में 54 है, मतलब यहाँ पर आप माइनस साइन लगा सकते हो, ये पैटर्न यूज हुआ है। ठीक है, तब आंसर आ रहा है। अब एक और देखते हैं, 5 3 जा 15 और प्लस 7, 15 और 7 कितना होता है 22, यहाँ -22 है, तो फिर से माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आप लगा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ 3 9 जा 27 और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस -8, दोनों माइनस के तो ऐड होगा, 27 और 8 कितना होगा 35, तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो -35 है, यहाँ प्लस का 35 है, फिर से वही माइनस साइन बाहर लग जाएगा ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन चेंज है बस, जो हमारा आंसर आ रहा है वही है बट साइन चेंज है। नाउ 7 4 जा 28, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस का 6, तो 28 में से 6 गया 22, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ फिर से एक ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे, तो जो आंसर है उसका अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है। नाउ 10 इंटू 12 तो 120 आया, दोनों माइनस का है तो आंसर प्लस में आएगा। अब ये प्लस माइनस, माइनस का 9, तो 10 में से 9 गया, 1 1 और 1, ये आंसर आ रहा है 111। अब बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे 1 1 1 आया, तो आंसर -1 1 1 आना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, या तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा या फिर यहाँ साइन का डिफरेंस, साइन गलत है, साइन माइनस प्लस ये वाला चेंज होना चाहिए। राइट, आई होप सो ऐसा ही हो। आपके स्कूल में क्या बताते हैं उस हिसाब से आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो पैटर्न तो यही बन रहा है, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेशंस डन बाय मशीन 1, पहले वाले में यही पैटर्न था, a प्लस b माइनस c, उसी हिसाब से निकाला है। मशीन 2 हमें खुद करना था तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी आर डन एंड नाउ इट्स फाइनल, फिगर इट आउट, क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाला, यहाँ -5 और यहाँ ये दिया हुआ है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। सो 18 में से ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, 3 गए तो 15 और यहाँ -5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को, तो -75। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ -7 इंटू 4, 7 4 जा 28, माइनस का आ जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करो, 28 1 जा 28, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अब चारों में माइनस है तो मैंने बताया था इवन नंबर है, माइनस 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 4 बार है तो प्लस का आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब इसमें बताना है 27 को 9 से डिवाइड करो, तो 3 9 जा 27, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस, फिर 84 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 आएगा। 84 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 21 आएगा। ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हो 84 को, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो -21। ऐसे ही 56 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 और 1 5 और 6 2 8 जा 16। अब इसमें दोनों माइनस के तो आंसर प्लस में आएगा। आप ये डिवाइड करके देख सकते हो, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 6 2 8 जा 16। ठीक है, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 is। आप किसी नंबर को, एक नंबर आपको ढूंढना है जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करो, तो पहला आपका आंसर आना चाहिए 27। तो पॉजिटिव है यानी माइनस के 27 से मल्टीप्लाई करूंगी, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 1 जा 27। राइट, अब फिर यहाँ पर
-1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -1 आ जाए, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो इस तरीके से आपको रख के चेक करना है किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इस केस में हम -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में -31, इसमें 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 31 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आएगा? 31 1 जा 31, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 31, यही आंसर आ रहा है। तो ये मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। ओके, आपको ये वाला पैटर्न रखना है, a इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये आंसर्स रखते जाइए। जैसे डी वाले में 1 है तो 1 लाना है, तो यहाँ मैं -1 रखूंगी, तभी तो आएगा, क्योंकि यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा -1। अब 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करो, ए यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। नाउ इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इस सबका सॉल्व करके दिया है कि आंसर आ रहा है -4, ये हमें गिवन है। ठीक, हमें बताना है इनका आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें 47 प्लस का है तो यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, मतलब यहाँ से ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये -2 का, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस है। सिर्फ साइन चेंज है, तो आंसर -4 है तो इसका आंसर +4 आ जाएगा। साइन सिर्फ चेंज हुए हैं तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसको हम करके भी देख सकते हैं वैसे। तो पहले इन दोनों को कर लो, 56 में से 47 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 9, 9 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि 56 पड़ा है। अब ये -14 है, तो 14 में से 9 गए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10, 5 माइनस का, क्योंकि 14 जो है वो माइनस का है। अब -5 आ गया, अब ये 8 ले लेते हैं, प्लस का 8 है, तो 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, है ना, तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये -2 है, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया। नाउ अब यहाँ ये 8 प्लस का है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये 9 -5 तो कितना आ गया? 4 आ गया। सिर्फ आंसर सेम है, सिर्फ साइन चेंज, यहाँ -4 था, हमारा +4 आ रहा है। ओके, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर दिया हुआ है इस तरीके से तो बस आंसर का साइन चेंज करके आप बता देंगे। नाउ अब इसमें एक कोलैप्स कंजक्चर पहले हमने किया हुआ है, वो सॉल्व करने को दिया है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है इंटीजर्स के साथ। कैसे? द रूल इज स्टार्ट विद एनी नंबर। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर नंबर इवन है, ये तो ऑड नंबर है ना 7, अगर इवन नंबर है तो आप उसका हाफ लेंगे। जैसे 22 इवन है तो 22 का हाफ कितना होता है? 11, 11 अगला नंबर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑड है, मान लो -7, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। -7 को आप मल्टीप्लाई करो -3 से, तो 7 3 जा 21, माइनस माइनस +21, और एक ऐड कर दो, +1 कर दो, तो 21 और 1 22, अगला नंबर आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर ये ऑड नंबर है 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करो -3 से। ओके, सो 11 3 जा 33, माइनस का 33, अब इसमें एक ऐड कर दो, तो 33 प्लस माइनस माइनस तो 32 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे माइनस का 32 आएगा। अब ये 32 क्या है? ऑड नंबर है, तो 32 का हाफ 16, माइनस का 16 आ जाएगा, है ना। ये -32 है, साइन यहाँ पे लगाना भूल गए, मिसप्रिंट है। अब -16 है, ये फिर से क्या है? इवन नंबर है, तो इसका हाफ कर दो, 8 आ जाएगा। 16 का हाफ 8, माइनस का 8 आ जाएगा। फिर 8 का हाफ माइनस का 4, 4 का हाफ माइनस का 2, 2 का हाफ माइनस का 1। अब 1 फिर से क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया, अभी तक इवन नंबर आ रहा था। तो ऑड नंबर में हमें क्या करना है? -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई -3, तो 3 1 जा 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक ऐड करना है, तो +1 करो तो ये आ जाएगा 4, है ना। 3 और 1 4, फिर इवन आ गया, इसका हाफ कर दो 2, और इसका हाफ करोगे तो 1, ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो अब आगे हमें कहा है ये दोनों नंबर से हमें खुद से ट्राई करना है, तो मैंने यहाँ दोनों का एग्जाम्पल आपको दे दिया है। जैसे -21 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो इसको हम पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 64। 64 हमारा, क्योंकि ये इवन है तो हाफ कर देंगे 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, अब फिर से आ गया 1, 1 क्या है? ऑड है, तो 1 को फिर से मल्टीप्लाई करो -3 से, तो 3 1 जा 3, माइनस का साइन आएगा, और एक ऐड कर दो, तो 3 में से एक क्या? 2, 3 के साथ बड़ा है, माइनस साइन है, तो माइनस का 2 आ गया। तो ये लूप चलता रहेगा और लास्ट में 1 आ जाएगा बार बार, है ना। ऐसे ही -6 से करेंगे, तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो इसका हाफ -3, -3 अब क्या आ गया? ऑड आ गया, तो -3 इंटू -3 करेंगे, तो 3 3 जा 9, प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और +1 कर दो, 9 और 1 10 आ गया। 10
फिर से इवन नंबर है तो 10 का हाफ करा 5 आ गया। ओके, तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टेस्ट में +4 नंबर मिलते हैं सारे करेक्ट आंसर के लिए। +4 मिलेगा आपको और गलत होगा तो -2 होगा। अब ये 2 पार्ट है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला वाला है, अनीता ने सारे क्वेश्चन के आंसर किए, उसको 40 नंबर मिले। मार्क इवन दो 15 ऑफ हर आंसर्स वर करेक्ट। 15 आंसर उसके करेक्ट थे और 40 नंबर मिले। हाउ मेनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट। देखो 15 करेक्ट है तो 15 करेक्ट है, एक करेक्ट के लिए 4 मिल रहे हैं, तो उसको आंसर कितने मिलने चाहिए थे? 60, लेकिन उसको कितने मिले हैं? 40। 15 करेक्ट है, 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के लिए, 2 गलत के लिए माइनस हो जाएंगे, तो 15 4 60 आने चाहिए, लेकिन उसको आए हैं 40। 60 में से 40 गए तो 20 मार्क्स उसको कम आए हैं। यानी 20 कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से? तो 20 आएगा 10 से, है ना। तो 10 गलत आंसर किए हैं उसने। हम 20 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 10 गलत आंसर आए हैं। सो 15 + 10 25 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें पूछा हाउ मेनी टोटल क्वेश्चन, तो 15 उसके सही हुए हैं और 10 गलत हुए हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 25 क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, नाउ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, बी वाला। पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार और वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 सही के लिए मिल रहे हैं, 2 गलत के लिए, 40 मार्क्स आए हैं उसको। अगर 4 सही के लिए मिल रहे हैं और 15 आंसर उसके करेक्ट है, तो कितने आने चाहिए थे? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 60 आने चाहिए थे, लेकिन उसको 40 ही आए हैं। तो कितने कम आए हैं? 20 कम आए हैं। तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10, यानी कि गलत क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन पूछे थे तो 15 और +10 20 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला है। इसमें अनिल को -10 मार्क्स आए हैं, जबकि उसके 5 करेक्ट आंसर थे। तो 5 करेक्ट थे यानी 5 4 20, उसको 20 आने चाहिए, लेकिन -10 आए हैं उसको। तो कितने उसके गलत हुए? इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं? -10 -20, माइनस करो 20 में से, यानी -30। तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? 2 से 30 को डिवाइड कर दो, 15 गलत किए हैं उसने। जितने सही नहीं किए उससे ज्यादा गलत कर दिए हैं। ओके, सो यहाँ दिया है हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर्स वर इनकरेक्ट। कितने आंसर उसके इनकरेक्ट है? 15। डिड ही लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। क्या उसने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा है कि उसने आंसर नहीं किया हो? है, हाँ, 5 छोड़े हैं, क्योंकि उसने 20 ही तो आंसर करे हैं, 5 उसने नहीं करे। टोटल कितने क्वेश्चन है? पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था 25 क्वेश्चंस। ओके, नाउ फिर से ये पैटर्न मशीन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये वाला पैटर्न लगाती हूँ, इधर माइनस लगा देती हूँ, इधर मल्टीप्लाई। देखो 8 3 24, ठीक है, 3 8 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ पर दिया, तो 4 और 24 कितना हो जाएगा? 28। अब यहाँ देख लेते हैं यही पैटर्न, 6 9 54, माइनस का 54 हो जाएगा, और ये 6 है, तो 54 में से 6 गया तो 48 आ जाएगा। ये बड़े के साथ माइनस है तो -48। अब यहाँ भी यही करते हैं, तो 3 2 6, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का 6 और 2 है यहाँ, तो 6 और 2 8 आ गया। अब यहाँ 5 8 40, अब ये माइनस और ये यहाँ पे हमने माइनस लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 9, तो 40 में से 9 गया 31, ये प्लस का है ना, तो प्लस का 31 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 4 24, दोनों माइनस के, ये देखो ये माइनस था और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 24, और ये माइनस, तो प्लस माइनस -24, यहाँ 7 आएगा, तो 24 में से 7 गया तो 17 आएगा, और 24 माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा। ऐसे ही 16 और 6, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 और -9, 6 9 54, प्लस माइनस माइनस, और 16 भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 4 10, 6 1 7, 70 आ जाएगा, और दोनों माइनस के माइनस साइन आ जाएगा। -70 इसका आंसर आना चाहिए। ये वाला लास्ट वाला एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर है नहीं, सो आई होप मैंने सही किया हो। पैटर्न आपको समझ में आ गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ पैटर्न, A - B × C, ये पैटर्न है इसमें। इस वाले A की जगह -16, B की जगह -6 और C की जगह -9, तीनों ही माइनस के हैं। पहले साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -9। मॉड मास के रूल में पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 6 9 54, या प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करो, 6 4 10, 70 आ रहा है, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आ जाएगा, -70 ही इसका आंसर आएगा। ये पैटर्न
Okay, so I hope it is clear. Now next question is, imagine you are in place where temperature drops 5 डिग्री हर घंटे में घट रहा है. इफ टेम्परेचर अभी 8 डिग्री है तो 4 घंटे बाद कितना होगा? हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 4 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 5 into 4 है ना, 5 into 4 तो 20 डिग्री कम हो जाएगा. अभी 8 डिग्री है तो 8 minus 20, तो 20 में से 8 गया तो 12 और 20 के साथ माइनस है तो -12 डिग्री अभी रहेगा, है ना. 8 डिग्री अभी है और माइनस करना है 20. हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स विद अ प्रोडक्ट ऑफ -6 and 120. कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 ऐसा कोई नंबर लगातार ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए. तो देखो यहाँ पर लगातार वाला जो नंबर होता है वो इस तरीके से बनता है. ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये छोड़ दीजिए, अभी नहीं काम है आपको. तो छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं. सो 1 into 2 into 3 कर लो, तो 1 2 2 और 2 3 6 आ रहा है. हमें कितना लाना है? -6. तो इसमें से किसी एक का भी साइन हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, है ना, या तीनों के ही माइनस कर दो. सो -1 को 2 से करोगे, जैसे -1 -2 -3, ये लिख लो तीनों नंबर. 1 2 2 है ना, मल्टीप्लाई लगा दो. दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, फिर मल्टीप्लाई -3 बचा. 3 2 6 प्लस माइनस -6. तो ये तीनों आप लिख सकते हो, -1 -2 -3. ना और 120 के लिए 4 5 6 ये लगातार ले लो. 4 5 20 एंड 26 120. ओके, तो ये 3 नंबर्स हो गए. नाउ नेक्स्ट इज, एन एलियन सोसाइटी यूजेस अ पिक्यूलियर करेंसी कॉल्ड पिप्स. एक एलियन कॉलोनी है कहीं पर, जैसे हम लोग करेंसी यूज करते हैं, पैसे यूज करते हैं, वैसे वो लोग पिप्स यूज करते हैं. हम रुपी यूज करते हैं ना, वो पिप्स यूज करते हैं. अब 2 तरीके के, जैसे हमारे पास 5 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं, 3 के सिक्के, 3 का नहीं है सॉरी, 10 का सिक्का है, तो उनके पास 2 तरीके के ही कॉइन्स हैं. एक है A+13 और दूसरा है A-9. 2 ही कॉइन है. तो अब जैसे यहाँ पे पूछा है कि 85 पिप्स हमें बनाने हैं, तो 13 के कितने लोगे? 2 ही तरीके के हमारे पास है, एक +13 का है और एक -9 का कॉइन है. तो +13 के 10 ले लो और -9 के 5 कॉइन ले लो, तो हम बना सकते हैं 85. कैसे? +10 है ना, तो 10 कॉइन्स +13 के हैं, तो ये आ गया 130. ठीक है. अब -9 के कितने कॉइन है? 5 कॉइन है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया -45, क्योंकि माइनस प्लस माइनस. अब इसको माइनस कर दो 130 में से, तो यहाँ पे आ गया 85 और ये बड़ा वाला प्लस का है तो +85 पिप्स आ गया. क्लियर. अब हमें इनके बनाने हैं कि क्या कितने कॉइन्स ले किसके, तो हमें 20 मिल जाए, 40 मिल जाए, -58. ठीक है. और ये भी बताना है, राइट डाउन द फ्यू मल्टीपल्स ऑफ, ये आपको हिंट दिए कि 13 और 9 के टेबल लिख लोगे तो आपको आसानी होगी. फिर पूछा है एच वाले में, जी तक तो ठीक है, एच में पूछा है क्या इतने पिप्स बना सकते हैं. तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं. तो जैसे पहला वाला हमें +20 लाना है, तो 13 वाला जो कॉइन है हमारा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और -9 वाला जो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 13 5 65 और 5 9 45. ये लेकिन प्लस माइनस माइनस का आएगा, है ना. तो 65 में से 25 गया तो 20 प्लस, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है तो +20, यही हमें लाना था. लेकिन हमने 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया, तो देखो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +13 और -9 की 4. तो 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़े तो 20 आएगा. 4 5 20, है ना. तो 5 कॉइन्स चाहिए दोनों के, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, बी वाला. तो बी यहाँ पे दिया हुआ है +40 लाना है. तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, 10 into 13 और 10 into -9. 10 कैसे आया, सेम वही, इसको हम डिफरेंस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है. 4 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 40 आएगा, तो 10 टाइम्स 4 10 40. तो 10 के कॉइन्स हमें दोनों के चाहिए, 13 भी 10 बार चाहिए और -9 भी 10 बार चाहिए. तो 13 10 130 और 10 9 90. ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 130 में से 90 को माइनस करोगे 40 आ जाएगा और बड़ा वाला प्लस का इसलिए प्लस में आएगा. ओके. नाउ अब सी वाला थोड़ा डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे सी पे दिया है -50 लाना है. अभी मैंने आपको 4 नंबर याद करने को कहा था, क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर 4 के टेबल में आ रहा था, अब ये 54 के टेबल में नहीं आता है. तो क्या करेंगे, 13 वाला कॉइन हम एक बार ले लेंगे तो ये 13 हो गया और 9 वाला कॉइन हम 7 बार ले लेंगे.
ठीक है, क्योंकि देखो 13 माइनस 63, 1 13 जा 13 और 7 9 जा 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 में से 13 गया तो 50, 63 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस 50। नाउ अब 8 है, तो 8 तो 4 के टेबल में आता है, वो जो मैंने 4 आपको बताया था कैसे आया है फर्स्ट वाले में, राइट। 4 के टेबल कितनी बार पढ़े, 2 बार, तो दोनों कॉइन्स हम दो दो लेंगे, 13 का भी 2 लेंगे और माइनस 9 का भी 2 लेंगे, तो 13 2 जा 26 एंड 9 2 जा 18 माइनस का, तो 26 में से 18 गया तो 8 आ गया। अब प्लस 10 लेना है, 13 का टेबल कितनी बार पढ़े, तो 7 बार हमने पढ़ा, 13 7 जा 91, इसीलिए पहले कहा था हिंट में आपको यहाँ कहा है 13 और 9 का टेबल आप लिख लीजिए ताकि आपको डिफरेंसेस याद हो जाए। और 9 वाला कितनी बार ले लेंगे, 9 बार, 9 9 जा 81, तो 91 माइनस 81 10 आ गया, बड़ा वाला 91 है तो प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, ओके। माइनस 2 लाना है, तो यहाँ पर 4 बार हमने ये कॉइन ले लिया 13 वाला और 6 बार हमने ये 9 वाला ले लिया, 13 4 जा 52 और 6 9 जा 54। अब ये माइनस का है तो 54 में से 52 गया 2 और ये बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। ऐसे अब प्लस 1 लाना है, तो 7 टाइम 13 वाला और 10 टाइम्स 9 वाला, 7 13 जा 91 और माइनस में 90, तो 91 में से 90 गया तो 1। अब ये वाला प्लस का बड़ा है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब जी जो बोला था ये इतना हम बना सकते हैं क्या, तो कैसे करेंगे इसको, देखो वही वाला तरीका आप याद रखो कि 4 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूं कि ये आ जाए, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 5 6 8 को आप 4 से डिवाइड करो, ओके। सो 4 3 जा 12, यहाँ पे आ गया 3, 6 उतारेंगे, 4 9 जा 36, ये कैंसिल हो गया। अब 8 उतारेंगे तो 4 2 जा 8, ओके। तो मतलब 392 पॉइंट्स मुझे इसके भी लेने हैं और 392 पॉइंट्स मुझे इसके भी लेने हैं। आप ये भी कर सकते हो, ये डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है एग्जाम में, अगर आ जाता है तो 392 से करते हैं। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 392 प्लस माइनस 9 इंटू 392, ओके आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको कॉमन कैसे निकालेंगे, तो दोनों में ये 392 कॉमन है, 392 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे निकालो, तो ये 13 आपका आ जाएगा यहाँ अंदर और माइनस 9 आ जाएगा। अब 392 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 3 15, 1568 आंसर आ गया, यानी ये पॉसिबल है। देखो ये कॉमन कैसे लिया ये मैं आपको सिखा देती हूँ एक बार और, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा। देखो यहां से यहां तक एक नंबर है कि 13 के कॉइन्स हमें 392 चाहिए, यहाँ मैं एक ब्रैकेट बनाती हूँ, माइनस 9 के कॉइन भी कितने चाहिए 392। अब यहाँ देखो ये नंबर और ये नंबर बीच में प्लस है, बाकी ये दो अलग अलग नंबर्स है ना, दोनों में कॉमन क्या है 392 दोनों में है, तो 392 हम बाहर लिख लेंगे। अब ब्रैकेट इधर क्या बचा, 392 बाहर चला गया तो 13 बचा, तो 13 लिख लेंगे, ये प्लस बचा। अब ये 392 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, ये वाला बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा माइनस का 9, ऐसे, ठीक है। तो 392 ऐसे ही रहेगा, 13, अब ये प्लस माइनस माइनस का 9, 392 ऐसे ही रहेगा, 13 में से 9 गया तो 4, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 आया। अब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1568। तो यस इट इज पॉसिबल। और एक ये भी तरीका है कि आप 122 टाइम्स ले लो 13 का कॉइन, अगर ये वाला समझ नहीं आया तो 132 टाइम्स ले लो आप ये वाला कॉइन 13 का, और माइनस 9 का 2 टाइम्स ले लो तो भी आंसर आ जाएगा, ओके। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आपको 13 का कोई ऐसा नंबर पता होना चाहिए जो बिल्कुल इसके आसपास का नंबर हो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसके लिए टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड करना है आपको, तो पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, 32 को 18 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा। अब डिवाइड माइनस 36, तो इसको हम 36 से डिवाइड करो, तो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 576 को 36 से डिवाइड करोगे आप, तो इसका आंसर यहाँ 36 से करना है, तो 1 टाइम्स में 36, फिर यहाँ आ जाएगा, ये वाला 6 उतारेंगे और यहाँ आ जाएगा 216, तो 6 बार में करोगे तो 6 6 से 36, 6 3 से 18, 19 20 21, इस तरीके से डिवाइड तो आपको आते ही होंगे, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा।
राइट। नाउ बी वाला ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई वाला कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 को 18 से मल्टीप्लाई किया 648, 32 को हमें डिवाइड करना 648 से। ठीक, आप ऐसे फ्रैक्शंस वाले भी कर सकते हो बेटा। 648, इसमें 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 5 6 24, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। इसको और कट कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4/81 इसका आंसर आ रहा है। नाउ अब ये वाला देख लेते हैं, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो 25 इंटू -12 किया तो ये आ रहा है, इसको ये किया मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, या फिर आप पॉइंट्स वाले डिवाइड भी कर सकते हैं, कट करने से आसानी हो जाती है। जैसे 300 डिवाइडेड बाय 1215 आ रहा है ना, तो इसको आप कट कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो। कट करने से आसान हो जाता है क्वेश्चन। जैसे ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों ही नंबर्स आते होंगे। ओके, सो 15 का टेबल मैं ले लेती हूँ, मान लो। तो 15 के टेबल में 20 टाइम्स में 300 आता है और 81 टाइम्स में ये 1215 आता है। कैसे 81 टाइम्स करो 15 का टेबल, देखो यही आएगा, चेक कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ओके, और 81 से किया तो यहाँ 81 आया, 5 1 8 और 4 12, देखो यही आ रहा है 1215। राइट, अब क्या आ गया 20/81। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 20 को 81 से अगर हमें डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाया 0। ओके, 2 टाइम्स में देखो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 आ रहा है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 आ रहा है। फिर एक 0 ले लो। तो इस तरीके से पॉइंट में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। अब जैसे हमें ये दिया है ये वाला क्वेश्चन, तो पहले इसको करो 7 से, ये आ गया। फिर इसको करो, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस आ गया। अब 1960 को हमें 280 से डिवाइड करना है, तो 7 टाइम्स में आएगा। ओके, तो माइनस का, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। नाउ अब इस क्वेश्चन में ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमें करके इसका आंसर दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें कहें कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको डायरेक्टली करने को नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होती है। तो जैसे ये -548 है, इसे मुझे यहाँ पर -547 बनाना है, तो इसमें से मैं +1 अगर कर दूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 548 में से 1 गया तो 547 ही हो जाएगा, है ना, माइनस का। तो वही यहाँ पर किया है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला वाला है -547 मल्टीप्लाई 972, तो यहाँ पर वही चीज 548 +1 कर दो। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -547, और ये एज इट इज लिखा हुआ है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो इसमें क्या करेंगे 972 मल्टीप्लाई ये -548 मल्टीप्लाई 972। अब ये प्लस एज इट इज, ठीक है। अब 972 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वाला जो है इसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, ये लिखा है -5 3 2 6 5 6 और प्लस 972 को तो 1 से मल्टीप्लाई करना आसानी है, 972। अब ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसमें से 972 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा ये। देखिए कितना आसान हो गया, इतने बड़े मल्टीप्लाई करने को तो आपको बहुत टाइम लगता। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ हमें दिया है 548 मल्टीप्लाई 971 दिया हुआ है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू पता है ना, ये जो ऊपर क्वेश्चन में दिया इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें इसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ ऐसे दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 972 को 972 -1 कर दोगे तो ये 971 आ जाएगा। यही है वैल्यू, यही लिखी है सेम। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। तो पहले इससे कर लेते हैं, -548 मल्टीप्लाई 972। ओके, ये हमने इससे लिखा। अब इसको इससे लिख लो, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा ये वाला, फिर यहाँ लिखो। इससे करेंगे तो -548 मल्टीप्लाई 1। नाउ अब इसका आंसर तो हमें दिया हुआ है यही क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख लेंगे 5 3 2 6 5 6। अब ये 548 को 1 से करोगे तो 548 आएगा, माइनस प्लस माइनस में आएगा
और बाहर भी एक माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना, ये हट जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5325656 और प्लस में 548, ये ऐड कर दोगे आप, ये माइनस में चल रहा है ना, ये माइनस में है आंसर, ये वाला ऊपर देखोगे आप क्वेश्चन में, तो ये माइनस में है ना, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आपको क्या करना है, फिर से माइनस करना है 548 इसमें से, है ना, तो वही यहाँ पे करके दिया हुआ है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब थर्ड वाला इसी में देख लेते हैं। अब ये तो और आसान हो गया, यहाँ -547 है, तो इसको हमने पिछली बार क्या लिखा था, ये लिखा था, यहाँ लिख दो -548 प्लस का 1, यही लिखा था। और 971 यहाँ था, तो क्या लिखा था हमने, 900, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, 972 -1, इस तरीके से लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें भी हम करेंगे, तो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको पहले इससे करो, तो -548 मल्टीप्लाई 972, ब्रैकेट्स लगाते चलना। अब ये -1 है ना, तो -548 का इससे करो, -548 और माइनस मल्टीप्लाई -1, ओके, ये हमने लिख दिया। नाउ अब इसको देखेंगे, ये जो +1 है इसका पहले इससे करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें सबको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है। जैसे अब 1 का इससे करो, ये प्लस साइन लगा देंगे, 1 का इससे किया तो 1 का पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, 972 इंटू 1 972 आ गया। अब इस +1 का इससे कर दो, 1 1 जा 1, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -1 आ जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने आपको समझाया, पहले इस वाले का इससे करेंगे, फिर इस वाले का इससे करेंगे। यहाँ क्या होता था, एक ही नंबर होता था, इसलिए इसका इससे करते थे, इसका इससे करते थे। यहाँ दोनों में 2 नंबर है, क्लियर है। तो हमने -548 का पहले दोनों से किया, अब ये +1 का भी दोनों से करना है, 1 का इससे किया, फिर 1 का इससे किया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ एज इट इज लिख देते हैं, -53256, ये आपका आसान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 548 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 972 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब पहले ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से आप माइनस कर दो 548, तो 16 में से 8 गए 8, 0, 6 में से 5 किया 1, 2, 3, 5। अब ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस कर दिया। अब बचा प्लस 972 और माइनस का 1, तो अब इसको कर दो माइनस, यहाँ पर 972, तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 1, 3, 5, माइनस का आ जाएगा, और ये -1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 53137, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको आप पॉज कर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके शॉर्ट में दिया हुआ है और डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गिवन है हमें ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। सो 207 इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो 33 में से 7 गया तो 26, तो -207 मल्टीप्लाई 26। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5382 माइनस के साइन के साथ। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या था, अगर इतना ही सॉल्व करना था तो ये क्यों दिया हुआ था, ये देने की जरूरत नहीं थी ना, तो ये दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पर माइनस और प्लस, 33 में से 7 गया तो कितना बचेगा 26, यहाँ भी तो 33 में से 7 गया तो 26 ही बच रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस का 26 बच रहा है, यहाँ प्लस का 26 बच रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े के साथ माइनस है, यहाँ बड़े के साथ प्लस है। अब मल्टीप्लाई तो उसी से करना है ना दोनों को, तो साइन जो यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और ये यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो एक जगह माइनस नहीं है तो दूसरी जगह माइनस है, तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा, देखना होगा, थोड़ा सा आसानी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज द नंबर्स, ये नंबर्स हमें यूज करने हैं, 3, -2, 5, -6, एग्जैक्टली वंस द ऑपरेशन। उसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये कर सकते हो, एक एक बार ब्रैकेट लगा सकते हो जहां भी लगाना है, और आपको मैक्सिमम वैल्यू लानी है और मिनिमम लानी। तो चलिए पहला देख लेते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम क्या क्या वैल्यूज इसमें लगाएं, प्लस माइनस कहाँ क्या लगाएं कि सबसे इसकी
इससे ज्यादा वैल्यू ना निकले। तो यहाँ पे क्या किया है, जो दो पॉजिटिव टर्म्स हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया है, और जो साइंस है ना हम एक ही बार लगा सकते हैं, प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 15 आ गया, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से करो तो 3 2 6 आएगा, या 3 को 6 से करो 3 6 18 आएगा, लेकिन माइनस का आ रहा है। यहाँ पे प्लस का 15 सबसे बड़ा नंबर मेरे हिसाब से आया। अब ये प्लस यहाँ लगा दिया और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ पे 15 में से 2 गया 13 और प्लस का 6 किया तो यहाँ पे आ गया 19। ये मैक्सिमम नंबर है, 19 इसका आ सकता है। ठीक है, तो आप ये बार बार रख कर ट्राई करेंगे, है ना, कि ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा आंसर, एक दो बार करेंगे तब जाके आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 5 और 3 15 ले लिया। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से रख रही थी, जैसे दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए मैंने, जो -2 और -6 दिया हुआ है ना, तो मैंने ट्राई किया कि इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 6 2 12 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अब जो बाकी के दो नंबर बच गए 5 और 3, तो उसमें हम प्लस और माइनस ही लगा सकते हैं। अब 12 में 5 ऐड किया, क्योंकि बड़ा नंबर ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि हमें बड़ा बनाना है मैक्सिमम, तो 12 और 5 कितना होगा 17। अब 3 जो बच गया उसे तो माइनस करना पड़ेगा ना, 17 में से 3 गया तो 14 ही आंसर आ रहा है, राइट। तो ये गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए बार बार ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको ट्राई करने का कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें मिनिमम बनाना है, सबसे छोटा। तो सबसे पहले एक नेगेटिव ले लो और एक पॉजिटिव ले लो, सबसे बड़े वाले। तो -6 और 5, 6 5 क्या आ गया 30, माइनस का 30 आ गया। अब जो दो नंबर बचे 3 और 2 बचे, तो इनको 30 आया -30, इसमें प्लस कर दो -2 और -3। ओके, अब यहाँ पे माइनस का, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, -35 नंबर आ जाएगा। नाउ 16th क्वेश्चन है, हमें ये जो ब्लैंक्स दिए इनसे किसी भी तरीके से सॉल्व करके जो आंसर दिया है वो बनाना है। 5 अलग अलग तरीके आप बना सकते हो। तो जैसे ये पहला वाला मैं ले लेती हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखे, लेट से मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया, माइनस का, और ये भी माइनस का ले लिया, तो ये -4 एज इट इज रहेगा। 4 8 जा 32, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 32 और 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये 36 आ जाएगा और साइन माइनस का लग जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसमें फिल कर दूं -4 4 और -8, जो मैंने अभी आपको बताया। मैं फिर से लिख देती हूँ -4 4 और -8। ऐसे आपको 5 तरीके सबके लिए बताने हैं। तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का। जैसे आप लिख सकते हो 9 3 जा 27 होता है, 27 हो गया, अब 9 और चाहिए, ठीक है। अब माइनस का लिख दो यहाँ पर, -3 तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का 9, तो टोटल ऐड करोगे तो माइनस का 36 आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया। ऐसे ही तीसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दो 10 और यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 6। ओके, अब साइन लगा दो, माइनस माइनस, 10 3 जा 30 और माइनस का 30 आ जाएगा, और ये माइनस का 6, फिर ऐड किया तो 36, 12 3 जा 36। ओके, यहाँ माइनस का साइन लगा दो और यहाँ 0 लिख दो, तो भी 36 आ रहा है ना। आप ये भी कर सकते हो, 4 बता दिए मैंने, 36 -1, यहाँ 0 कर सकते हो, तो भी 36 आ रहा है। ये 5 तरीके हो गए। अब इसका एक इस वाले का देख लेते हैं। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, देन मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या लिखूं मैं ऐसा कि यहाँ पे 12 आ जाए, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 -1 और यहाँ 12 लिख दो, तो 2 में से 1 गया 1 इंटू 12 क्या आ गया 12 आ जाएगा, 1 इंटू 12 आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा करना है तो कुछ भी कर दो, यहाँ 4 3 और यहाँ 12 लिख दो, तो 4 में से 3 गया 1 और 12, ये दूसरा आ गया। तो बहुत सिंपल है ये बनाना, है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 लिखा है, तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6 2 जा, तो यहाँ मैं क्या लिख दूं 8 -2, 8 में से 2 गया 6 और 6 इंटू 2 12 आ गया। 3 तरीके बता दिए, एक और बता देती हूँ, चलिए। 10 -4 कर दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो भी 12 आएगा। 10 में से 4 गया 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया। 4 तरीके हो गए। अब यहाँ कर दो 9 -3 और यहाँ 2 कर दो। अब सी वाले में पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ओके। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं और कुछ भी ऐसी वैल्यू बनाते हैं जो यहाँ मैं 0 लिख देती हूँ। 0 में से माइनस करेंगे, यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी दिया है तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो चलो इसमें ऐसा नंबर लिखते जाओ जो माइनस करने पे 1 आए। 12 -11 क्या आएगा 1 आएगा, और ये बाहर माइनस है, 0 -1 -1 आ गया। तो 12 -11 कर दो, या यहाँ पर आप लिख दो 13 -12, दूसरा ऑप्शन, और यहाँ 0 ही रहने दो। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ कर दो 15 -14, यहाँ 0 रहने दो।
है ना। ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो जो नीचे जो अंदर माइनस करके 1 आए। So with this students we are done with this chapter. Now here you can see the summary. When two integers are multiplied, product positive होगा। जब multiplier multiplicand दोनों positive होंगे और दोनों negative होंगे तो भी positive आंसर आएगा। अगर एक भी negative है और दूसरा positive है तो आंसर negative में ही आएगा। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। एक बार आप चैप्टर को आराम आराम से समझिएगा। और हमने ये कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखी कि किसी भी हिसाब से हम आगे पीछे नंबर को कर ले, a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख देंगे तो आंसर सेम रहेगा। ग्रुपिंग्स भी अलग अलग कर देंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझी कि इसका मल्टीप्लाई इससे करें या इसका मल्टीप्लाई इससे या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो आंसर जो है वो सेम ही आता है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 आल्सो। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद चैप्टर नंबर 3 एंड सी व्हाट इज देयर। So we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.